Guys, how are you? Welcome to YouTube channel SVS English Classes. We are here to study relative pronouns. Fill in the blanks with suitable relative pronouns. स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। रिलेटिव प्रोनाउन की हिंदी होती है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? हु, whom, whose, what, which, as, that। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। जैसा कि इनका नाम से ही स्पष्ट है, रिलेटिव संबंधवाचक। रिलेटिव मीन्स होता है रिश्तेदार। ये हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन हैं ये अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करते हैं, उनकी ओर ये इशारा करते हैं, और यदि इनसे पूर्व इनका पूर्ववर्ती नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चन वर्ड जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य नहीं करते, ये फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। इनको और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हमने फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस जो एक्सरसाइज है वो हमने इसको लिया है। और गाइज, हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम इसको आपको बता रहे हैं ब्लैंक्स में भरना, यदि हमें आता है तो फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस पर आधारित और स्पॉट द एरर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन को हम ठीक प्रकार से कर सकेंगे। और इसके एंड में हम आपको एक ऐसी विशेष चीज़ इस रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताने वाले हैं जो आपको इसे समझने में और भी आसान करेगा। तो इसको और डिटेल से समझने के लिए हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। विभिन्न प्रकार से हमने आपको एक्सरसाइज सोल्व करने का तरीका बताया है। आइए चलते हैं। नंबर 1, रमेश डॉट डॉट इज माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई। इस खाली स्थान में हमें रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, और रिलेटिव प्रोनाउन से बनने वाले सेंटेंस मोस्टली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसमें 2 फाइनाइट वर्ब अवश्य होती हैं। तो यहाँ पर हमें जो मोस्ट सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन है उसको फिल करना है। तो रमेश नाउन है, यहाँ पर ये वर्ब आ रही है। वर्ब से पहले यहाँ पर स्थान है खाली, तो इससे हमें ये जानकारी हो जाती है कि वर्ब से पहले मोस्टली सब्जेक्ट ही आता है। यहाँ पर जो है हु आएगा, और यहाँ पर कॉमा सा लगाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के बाद में जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करने से पहले हम कॉमा भी लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। रमेश जो कि मेरा दोस्त है वेंट टू मुंबई, मुंबई गया। इस प्रकार से ये हमारा रमेश कॉमा हु इज माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई।
ये यदि हम इसको इस प्रकार से भर लेते हैं तो फिर हम जो आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाने वाले हैं उसको आसानी से कर सकते हैं। ये है हमारा वही क्वेश्चन नंबर 1, रमेश डॉट डॉट इज माई बेस्ट फ्रेंड वेंट टू मुंबई। इसमें ए एज आएगा, बी whom, सी whose, डी who। तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जो ऑप्शंस दे रखे हैं 4, इनको भी हम तभी सॉल्व कर सकते हैं, तभी करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जब हमें जो हमने पहले तरीके से बताया है वो आता होगा। यहाँ पर इज आया है तो सब्जेक्ट ही आएगा और हु के लिए रमेश के लिए हु ऑप्शन मोस्ट सुटेबल रहेगा। क्वेश्चन का एक प्रारूप ये भी हो सकता है, स्पॉट द एरर। कौन से पार्ट में एरर है, हमें रिलेटिव प्रोनाउन की एक तरह से पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि जानकारी है तो उस पर किसी भी प्रकार से हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, हम उसे इजीली कर सकेंगे। कौन सा प्रोनाउन, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ प्रयोग होना है, इस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए। रमेश एक पार्ट है ए, होम इज ये बी पार्ट है, माई फ्रेंड ये सी पार्ट है, वेंट टू मुंबई ये डी पार्ट हुआ और नन ई। इसमें कोई गलती ही नहीं है। हमें रिलेटिव प्रोनाउन के जानकारी और उसके प्रयोग की जानकारी नहीं है तो फिर हम एरर को स्पॉट करने में प्रॉब्लम फील करेंगे। यहाँ पर जैसे ये इज आ रहा है, हमने इससे पहले ही बताया था, तो इस वर्ब से पहले चाहे इज एम आर वर्ब आ रही हो, वाजवर आ रहा हो, हैज हैव हैड हो, या कोई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म हो, तो इस स्थान पर हु आएगा, होम नहीं। तो जो हमारी मिस्टेक है वो बी पार्ट में है, इसमें हमारी एरर है। नंबर 2, द मैन डॉट डॉट वी मेट यस्टरडे इज ए गुड पोएट। वह व्यक्ति जिससे हम कल मिले इज ए गुड पोएट, एक अच्छा कवि है। तो यहाँ पर देखिए वी आ रहा है, ये मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब का ये सब्जेक्ट है। तो वी प्रोनाउन से पहले पॉजेसिव तो आ ही नहीं सकता है, तो फिर हु भी नहीं आएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट है और यहाँ सब्जेक्ट का स्थान घिरा हुआ है। तो फिर यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा होम। इस प्रकार से ये सेंटेंस होगा, द मैन whom we met yesterday is a good poet. Number 3, Sita dot dot parents are poor is very intelligent. सीता जिसके माता पिता गरीब हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये वर्ब आ रही है आर और इससे पहले आ रहा है पेरेंट्स। ठीक, ये जो वर्ब है हमारी बी फॉर्म है आर, तो इसके ऑब्जेक्ट की तो आवश्यकता होगी नहीं। ठीक है, वर्ब ट्रांजिटिव होती है तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और यहाँ पर नाउन आ रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, तो फिर यहाँ पॉजेसिव आएगा हुज। सीता का पॉजेसिव यहाँ पर हो जाएगा, सीता हुज
पेरेंट्स आर पुअर इज वेरी इंटेलिजेंट। इस प्रकार से फिल किया जाएगा। हम इसको फिल करना समझ गए और जानते हैं, तो फिर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 और एग्जाम्पल दिए थे उनको करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सीता हुज पेरेंट्स आर पुअर इज वेरी इंटेलिजेंट। नंबर 4, द बुक्स डॉट 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 आर लाइंग ऑन द टेबल आर माइन। किताबें आर लाइंग ऑन द टेबल, मेज पर पड़ी हुई हैं, आर माइन मेरी हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं, देखिए आर आ रहा है, इससे पहले जगह खाली पड़ी हुई है, ब्लैंक है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जब वर्ब से पहले स्पेस होता है, ब्लैंक होता है, डॉट डॉट होते हैं, तो उसमें अधिकतर सब्जेक्ट ही आता है और बुक्स के लिए हु नहीं आएगा, विच आएगा। इस प्रकार से द बुक्स विच आर लाइंग ऑन द टेबल आर माइन। किताबें जो मेज पर पड़ी हुई हैं मेरी हैं। नंबर 5, द बॉयज डॉट डॉट यू प्रेज्ड आर वेरी हार्ड वर्किंग। लड़के तुमने प्रशंसा की, तारीफ की, आर वेरी हार्ड वर्किंग, बड़े ही परिश्रमी हैं। तो ध्यान दीजिए, ये इसमें मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है और इसका सब्जेक्ट है यू। ये वर्ब हमारे ट्रांजिटिव है। जब ट्रांजिटिव वर्ब है और इस यहाँ पर ये खाली स्थान है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा और बॉयज के लिए ऑब्जेक्ट होम आएगा। The boys whom you praised are very hardworking. Number 6, the letters dot dot I received yesterday were from my friends. Letters पत्र I received मैंने प्राप्त किए, yesterday कल, were from my friends मेरे मित्र से थे या मेरे मित्र के थे। तो देखिए यहाँ पर भी ये वर्ब है और इसका ये सब्जेक्ट है आई। ये सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट है तो इससे पहले प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में होता है उससे पहले पजेसिव तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और रिसीव्ड वर्ब ट्रांजिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के लिए विच ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। Which the letters which I received yesterday were from my friends। इस प्रकार से होगा। नंबर 7, टाइम डॉट डॉट इज लॉस्ट फॉर एवर। टाइम इज लॉस्ट खो गया, बर्बाद हो गया, इज लॉस्ट फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। तो समय जो यहाँ पर विच आएगा। इस प्रकार से टाइम विच इज लॉस्ट फॉर एवर, समय जो बर्बाद हो गया हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, वो कभी वापस नहीं आता है। नंबर 8, दिस इज द बॉय डॉट डॉट ब्रोक द चेयर। ये लड़का है, ब्रोक द चेयर कुर्सी तोड़ दी। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब आ रही है
और मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही आता है। मेन वर्ब हो या बी फॉर्म हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उससे पहले सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर हु का प्रयोग होगा इस प्रकार से, दिस इज द बॉय हु ब्रोक द चेयर। दिस इज द सेम पेन डॉट डॉट आई गेव यू। ये ठीक वैसा ही पेन है, आई गेव यू, मैंने आपको दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ वर्ब आ रही है, इसका ये सब्जेक्ट है, ठीक। और दूसरी बात इसमें पहचान ये है कि इसमें दी सेम आ रहा है। दी सेम आता है तो उसके बाद जब कोई खाली स्थान दिया होता है तो उसमें एज ही आता है और दूसरा रिलेटिव नहीं आता। यहाँ पर दी सेम और उसके बाद में सिंगुलर नाउन हो या फिर प्लूरल भी हो सकता है, तो उसके बाद एज आएगा। यहाँ पर देखिए, दिस इज द सेम पेन एज, दिस इज सच एन एलिफेंट डॉट डॉट आई सा यस्टरडे। दिस इज सच एन एलिफेंट, यह एक ऐसा एलिफेंट है, हाथी है, डॉट डॉट आई सा यस्टरडे, मैंने कल देखा। तो जब सेंटेंस में सच आता है और उसके बाद सच ए, सच एन सिंगुलर होगा और सच के बाद प्लूरल नाउन भी होता है, तब भी स्पेस में हमारा एज ही आता है। इस प्रकार से दिस इज सच एन एलिफेंट एज आई सा यस्टरडे। द बॉय डॉट डॉट यू मेट यस्टरडे इज माई सन। लड़का यू मेट तुम मिले, यस्टरडे कल, इज माई सन मेरा पुत्र है। लड़का, अब देखिए ये मैट वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब जो है मैट, ये ट्रांजिटिव है, तो इसका ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है जो यह आना चाहिए था, लेकिन ये रिलेटिव है तो ये यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आएगा होम, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आएगा होम। इस प्रकार से द बॉय होम यू मेट यस्टरडे इज माई सन। मोस्ट पीपल डू नॉट गेट डॉट डॉट दे डिजर्व। मोस्ट पीपल अधिकतर लोग डू नॉट गेट प्राप्त नहीं करते, खाली जगह दे डिजर्व जिसके वो योग्य होते हैं। यदि हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो अधिकतर लोग वो चीज़ प्राप्त नहीं करते जिसके लिए वे योग्य होते हैं, जिसके वे अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती भी नहीं आ रहा गेट के बाद। अब ध्यान दें, ये गेट मेन वर्ब है और यहाँ सब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। जब कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है तो वहाँ पर केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आता है, वह होता है व्हाट, क्योंकि व्हाट का पूर्ववर्ती नहीं होता है। इस प्रकार से मोस्ट पीपल डू नॉट गेट व्हाट दे डिजर्व। नंबर 13, आई नो द बॉय डॉट डॉट रोट दिस लेटर। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, रोट लिखा, दिस लेटर ये पत्र। अब देखिए यहाँ पर जो ये रोट वर्ब है, इसके ठीक पहले जगह खाली पड़ी हुई है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर केवल और केवल सब्जेक्ट ही आने वाला है और बॉय का सब्जेक्ट होगा हु। आई नो द बॉय हु रोट दिस लेटर। द मैन डॉट डॉट कार वाज स्टोलन हैज इन्फॉर्म द पुलिस। व्यक्ति कार
चोरी हो गई। हैज़ इन्फॉर्म द पुलिस, ने पुलिस को सूचित कर दिया है या सूचना दे दी है। तो यह ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये वाज वर्ब है। इससे पहले कार आ रहा है। कार चोरी हो गई तो किसकी? मैन की। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आने का है, सब्जेक्ट भी नहीं आएगा। सब्जेक्ट के रूप में तो कार रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस मैन का पॉजेसिव आएगा। इस प्रकार से द मैन हुज कार वाज स्टोलन हैज इन्फॉर्म द पुलिस। नंबर 15, द रिंग डॉट डॉट आई लॉस्ट वाज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग अंगूठी, आई लॉस्ट जो मुझसे खोई गई, वाज मेड ऑफ गोल्ड सोने की बनी थी। अब देखिए लॉस्ट वर्ब है, इससे पहले आई सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और लॉस्ट वर्ब ट्रांजिटिव है, अर्थात इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। तो रिंग का ऑब्जेक्ट विच या दैट। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कौन सा प्रोनाउन किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, जो हमने आपसे पहले प्रॉमिस किया था। सेंटेंस इस प्रकार से होगा, द रिंग विच आई लॉस्ट वाज मेड ऑफ गोल्ड। तो स्टूडेंट्स, हु केवल सब्जेक्ट के रूप में व्यक्ति के लिए ही प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के रूप में केवल व्यक्ति के लिए। होम ऑब्जेक्ट के रूप में केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। हुज पॉजेसिव होता है, ये सब के लिए प्रयोग होता है। विच ये पशु पक्षी और बेजानदार चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। यदि पशु पक्षी वस्तु आदि आ रही है और उसके बाद जगह खाली है तो ये विच ही प्रयोग किया जाता है। दैट ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका प्रयोग पशु पक्षी वस्तु और व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। वाट ये भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन इसकी एक खास बात है, सभी इसको छोड़ करके जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं उनका पूर्ववर्ती अवश्य आता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। लेकिन वाट का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, जिसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। इसका वाट का पूर्ववर्ती नहीं होता है। इसके पश्चात आता है एज। एज का प्रयोग तब होता है जब खाली स्थान से पहले दी, सेम या सच ए प्लस सिंगुलर नाउन होता है, या फिर सच के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो फिर ये आर्टिकल ए या एन नहीं आता है। सच के बाद प्लूरल नाउन आएगा, तब हम यदि उसके बाद जगह खाली आ रही है तो केवल और केवल एज का ही प्रयोग करेंगे, किसी और रिलेटिव का नहीं। तो वीडियो का अंत यहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।